इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। हम ललितपुर मुख्यालय के रेलवे स्टेशन पर हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बलवंत सिंह लोधी, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, आज रोड शो हुआ, जिसका शुभारंभ नेहरूआ विद्यालय से हुआ। नेहरूआ विद्यालय से अनवरत रोड शो, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, सभी कांग्रेस के जिला फ्रंट के कार्यकर्ता, पदाधिकारी इस रोड शो में सम्मिलित हुए। कांग्रेस पार्टी का 226 ललितपुर विधानसभा में क्या विकास का एजेंडा है, माननीय प्रियंका जी, सोनिया जी और राहुल जी का क्या संदेश है, किस आधार पर, किस विषय को लेकर वह चुनावी समर में, हम जानना चाहते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी से। आदित्य जी, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। किस उद्देश्य और किस बलबूते पर कांग्रेस पार्टी चुनावी समर में उतरी है? देखिए, एक तरफ किसान का बेटा है और दूसरी तरफ सारे के सारे प्रत्याशी धनवान है। एक किसान सीधा मैदान में आया है और वो चाहता है कि हमने जैसे खेत की सेवा की, माटी की सेवा की, हम ललितपुर की सेवा करें। सबसे गरीब प्रत्याशी वो चाहता है कि हर व्यक्ति का आशीर्वाद उसे मिले, क्योंकि उसका संकल्प है हमें राजनीति में अगर वेतन भी मिलेगा तो हम मोदी जी को भेजेंगे कि तुम जागो, कुंभकर्णी नींद से जागिए माननीय प्रधानमंत्री जी। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो वो झांसी चला जाता, कागजों पे एम्स बन रहा, न्यूरोलॉजी का, न्यूरो सर्जरी का कोई यहाँ इलाज होता नहीं है, कैंसर का इलाज होता नहीं है, गंभीर बीमारी का इलाज होता नहीं है। और आज़ाद हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ा तमाचा है। इसके अलावा खाद की खरीद में किसान की दम टूट जाती है, मर जाते हैं। तो ये कुव्यवस्था है। हर दिन कोई ना कोई ट्रेन की पटरी के नीचे आत्महत्या करता है, पेड़ पे लटक जाता है, कुएं में कूद के आत्महत्या करता है, और ये सब बेकारी और बेरोजगारी। आपके नेता प्रदीप आदित्य जी ने कहा प्रेम बल के बलबूते पर आप चुनावी समर में, तो ये प्रेम बल को किस तरह से आप संकलन कर रहे हैं, अंकलन कर रहे हैं और किस तरह से आप वितरण कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जब झांसी से तमाम पार्टियों का जनाधार था, कांग्रेस का नहीं था उस समय, लेकिन प्रदीप जैन आदित्य हमारे केंद्रीय मंत्री जो रहे, तो उनके लिए झांसी की जनता ने एक कार्यकर्ता को, एक गरीब कार्यकर्ता को चुनाव टिकट दी थी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, और झांसी की जनता ने इनको विधायक 2 बार बनाया। फिर झांसी लोकसभा की जनता ने इनके काम पर, सरल स्वभाव मिलने वाले व्यक्ति को जनता ने फिर सांसद बनाया, केंद्र मंत्री बने, और इतना विकास किया कि शताब्दी जैसी सारी ट्रेनों को उन्होंने खड़ा करा, रेल नीर प्लांट जो भाजपा ने वहाँ कर दिया, मंडियाँ बनवाई, सड़कें, बुंदेलखंड पैकेज में तमाम बिजली के। आज गांव में जाओ तो कहते हैं कांग्रेस के एक सांसद थे प्रदीप जैन आदित्य, जिन्होंने काम कराया। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता, जब दीदी ने हमको टिकट दिया तो हमें ये लगा कि कांग्रेस पार्टी वास्तव में किसान के बेटे, किसानों के बारे में सोचती है। और टिकट मिलते ही पूरे शहर में खुशी का माहौल हो गया कि एक ऐसे किसान का बेटा जो लगातार गाय गरीब की लड़ाई लड़ रहा है, संघर्षमय है। एक तरफ धनवान है, एक तरफ एक किसान का बेटा, जो पूरी जनता इसको मिलकर के चुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से आज हमें जो जनसैलाब, जो हम सब जनता का जो आशीर्वाद दिख रहा है, इससे निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि ललितपुर विधानसभा की जनता ने एक बेटे को आशीर्वाद दे दिया है और विधायक बनाने का पूरा संकल्प लिया है। निश्चित रूप से यदि हम विधानसभा में जाएंगे तो यहाँ के एक भी विधायक सदन में मौनी बोलते हैं, विधानसभा में कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं, चाहे किसान फांसी लगा रहा हो, चाहे आत्महत्या कर रहा हो। लेकिन निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद मिलता है तो टूटी सड़कों को सुधारेंगे। इस बार मंत्री जी, जो विपक्षी लोग हैं, जो चाहे कोई भी विपक्षी हो, उनका एक नारा है कि कांग्रेस पार्टी मात्र इसलिए चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कि वह लोकसभा की तैयारी कर सकें। इस तरह नहीं, ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है। हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव तो पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, लेकिन हम विधानसभा में भी प्रियंका जी के नेतृत्व में हर सीट पे मजबूती से लड़ रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि हम फाइनल खेल रहे हैं और हम अगले दूसरे मैच की चर्चा करें? हम जो खेल रहे हैं पूरी ताकत से खेल रहे हैं और जीतेंगे हम।
जीतेंगे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अनेक प्रकार की योजनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने माननीय नेताओं के शीर्ष नेतृत्व में चुनावी समर में है। ललितपुर विधानसभा का जो नारा है कि मैं इस चुनाव में पूरी बहुमत के साथ एक गरीब किसान के बेटे को जो टिकट दी गई है, वह सड़क से संसद तक पहुंचने की यात्रा में केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदर्श सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में अपनी विकास यात्रा को लेकर आज रोड शो किया है। आने वाले समय में वह जीत को लेकर उम्मीद लेकर उम्मीदवार के रूप में द्वार मतदाताओं के द्वार पहुँच रहे हैं और यह उनका सपना 20 फरवरी को होने वाले मतदान में मतदान करने वाले मतदाता कितना पूरा करते हैं, ये आने वाला कल बताएगा। ललितपुर से, ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। बताया जो रोड शो है सोनिया गांधी के आह्वान है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस पर आपका क्या है कहना? हमारा इस पर ये कहना है कि पहली बार हम लोगों की महिलाओं की किसी ने आवाज़ बुलंद की है। कहने को तो सब लोग जब वोट चाहिए तो बड़े बड़े नाते वो करते हैं, वो आप मंच पे ही देखिए जेंट्स बैठ जाते हैं, लेडीज़ को किसी को आगे नहीं करते। तो आज हम लोगों को अपना स्वाभिमान जो वापस मिला, सम्मान, हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी उन्होंने हमारी सुनिश्चित की, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम लोग जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बेटियां भी हैं, इधर कहाँ हैं, ये है लड़की हूँ, टी शर्ट दिखाओ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लड़कियों में भी कॉन्फिडेंस अपना अलग से जागा हुआ है, वो भी किसी चीज़ में आगे नहीं है। उन्होंने स्कूटी का वादा किया है देने के लिए। हम लोग महिलाएं जो महंगाई से त्रस्त हैं, सिलेंडर तो बांट दिया बीजेपी वालों ने, लेकिन 1000 के कर दिए, सब ढड़क रहा है, कोई नहीं भरवा रहा। हमारे गाँवदारी में कोई नहीं भरवा रहा, कह रहा जी साहब हम तो चूल्हे पे बना रहे। तो हर इंसान, हर तबका, महिलाएं सब त्रस्त हैं हम लोग इस बीजेपी से। तो हम लोग आगे आ रहे हैं, महंगाई कम होगी। और सबसे हम आह्वान कर रहे हैं कि एक बार फिर से हम लोग हाथ के पंजा पर मोहर लगा के और हमारे बलवंत भाई को विजयी बनाएं, तो हम लोग कुछ ललितपुर का बदलाव करेंगे। आप बताइए, जितने हम लोग पेपर में आ जाते हैं, अब विधायक नहीं दिखा हमें कभी 5 साल में पेपर में, हमने उसकी फ़ोटो ही नहीं देखी। अब इन लोगों से पूछो, ये कहती हमें पता ही नहीं है विधायक की शक्ल क्या है। तो ऐसे विधायक को रिपीट करने से क्या फ़ायदा है? हम अपना देखेंगे भविष्य में, अपने बच्चों का भविष्य देखना है। जो नहीं हो पा रही, हाँ, जो आगे आएगा हम लोगों का दुख दर्द ललितपुर के विकास में, हम उसे वोट देंगे। उसके लिए बलवंत भैया सबसे सटीक और सबसे ठीक है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। सब लोग सोचते हैं कि लड़कियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, मगर लड़कियाँ लड़कों से भी बढ़कर होती हैं। अगर वो चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं। और हमारे देश में कितनी वो गरीबी हो रही है बहुत सारी, तो हमें एक उसके लिए अच्छा विधायक चुनना है, जो कि विधायक हमारे लिए बलवंत सिंह बहुत सही विधायक है। क्योंकि लड़कियाँ आज इस सरकार में लड़की बिल्कुल सेफ नहीं है। सबसे ज़्यादा शासन लड़कों का चल रहा है, वो लड़कियों पे किसी न किसी तरह के कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी ऐसी सरकार बने जिससे हम सब लोगों को फायदा हो, हमारा सम्मान होने को पाए। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मतलब कि हम सब लोग, और अगली बार हमने देखा है कि कितना हमारा पढ़ाई का नुकसान हुआ है, कितना हम सब लोगों को बहुत महंगाई भरनी पड़ रही है। सिलेंडर महंगा हो गया और सब्जियाँ सब कुछ महंगी हो गई हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ऐसी सरकार बने ताकि हम सब लोग अच्छे से निडरता से रहने वाले बने और हमारे इधर जो लड़ाइयाँ झगड़ी होती है कुछ भी ना होने को पाए। इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर कांग्रेस को, राजपूत को वोट दें। हम सब लोग हम यही चाहते हैं, इसलिए आज हम सब लोग इधर मिलकर सब लोग खड़े हुए हैं। धन्यवाद। बलवंत सिंह बहुत अच्छे, और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर एक साथ बलवंत सिंह को जिताएं, उनको वोट दें, क्योंकि ये भाजपा सरकार कुछ भी अच्छा नहीं कर रही है। हर एक चीज़ महंगी हो गई है, बच्चों की पढ़ाई में नुकसान हो रहा है। उनके विधायक को हम जानते नहीं है कि कौन है, कैसा दिखता है, हम किसी को पता नहीं है कुछ भी उसके बारे में। हमारी पढ़ाई में इतना नुकसान हो रहा है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं 3-4 साल से, छोटे छोटे बच्चे भी इतने परेशान हैं पढ़ाई लिखाई से। हम सबको बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे फ्यूचर में भी परेशानी होगी। ताकि इसलिए हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस को जिताएं, सब मिलकर उसी को वोट दें और हम पढ़ लिख कर आगे बढ़े। ताकि उन्होंने, कांग्रेस ने ये भी कहा है कि स्कूटी देंगे लड़कियों को, मोबाइल देंगे, हर एक चीज़ की सुविधा होगी। लेकिन भाजपा सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ बोलती है और करती कुछ नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब कांग्रेस को जिताएं, एक साथ मिलकर उसको वोट दें। तो मतलब
है।